प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मारानाथा, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में आने का प्रभु ने सौभाग्य दिया। तो अजीजों, आज हम एक विषय को देख रहे हैं पंजाब में कि बहुत माहौल या पंजाब की परिस्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे में मसीह आगुए काफ़ी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आप सबसे, जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, प्रभु यीशु के ऊपर इतना जुर्म हुआ, प्रभु के चेलों के ऊपर इतना सताव आया, पहली शताब्दी की कलीसिया सताई गई, जलाई गई, काटी गई, मारी गई। उस समय भी तो बहुत बड़ा सतावट था वो, लेकिन प्रभु ने होने दिया। प्रभु ने ये होने दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? जितना मसीह लोगों के ऊपर सताव आएगा, कलीसिया उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, कलीसिया उतना ही ज्यादा आग पकड़कर फैलेगा। लेकिन कुछ मसीह आगुए बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड वगैरह जाम कर रहे हैं, धरने लगा रहे हैं। ये सही नहीं है। कोई भी कुछ भी क्यों ना बोले, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, प्रभु यीशु एक ऐसा नाम है जिस नाम से लोगों के जीवन में क्या आती है? रोशनी आती है। लोग सत्य को जानते हैं। लेकिन यही तो कारण है, जब ये नाम यीशु मसीह का नाम है, इस नाम को रोकने के लिए अंधकार की ताकत यानी कि शैतान पूरा जोर मारता है कि सत्य को मैं रोकना है। तो वो इन्हीं बातों के द्वारा रोक रहा है। लेकिन आप ये ना सोच लो कि परमेश्वर का काम रुक रहा है। परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, परमेश्वर का काम चलता रहेगा। ये मेरी और आपकी धारणा होगी, सोच होगी कि शायद परमेश्वर का काम रोक रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, लोग हमारे चर्चों को तोड़ फोड़ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचे कि परमेश्वर का काम बंद हो जाएगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया आप बनाएगा। उसके काम को कोई रोक नहीं सकता। उसके वचन में लिखा है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं इन पत्थरों को खड़ा कर दूंगा। जिसने एक मुर्गे के द्वारा प्रचार करा दिया, जिसने गधे के द्वारा प्रचार करा दिया, तो भाई लोग, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ईसाई समुदाय के लोगों, आप क्यों धरने लगा रहे हो? क्यों आंदोलन कर रहे हो? क्यों बाकी दुनिया को भी आप परेशान कर रहे हो? रोड जाम कर कर बेचारे ट्रैफिक में फंसे हैं लोग। इसलिए थोड़ा अपनी समझ को खोलो, वचन को समझो, वचन को पढ़ो और वचन के अनुसार अपना जीवन गुजारे। प्रभु यीशु के बोले शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु ने बोला, धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। जब हम मसीह के कारण सताए जा रहे हैं अजीजों, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हो दूसरे का? और फिर दूसरे के ऊपर चढ़ाई क्यों कर रहे हो? उसको रोकने के लिए, उसको मारने के लिए क्यों आगे आ रहे हो? चुप रहो ना। परमेश्वर बोलता है चुपचाप रहो। समझ आ रहा है? परमेश्वर कहता है चुपचाप रहो, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। इसलिए मेरे भाई लोग, आप सभी से बेनती है कि आप ऐसे, किसी ने कुछ भी बोला तो आप गुस्से से लाल पीले होकर प्रदर्शन मत करें, प्रदर्शन मत करें। कृपया करके वचनों को समझे। पहली शताब्दी के साथ ऐसा हुआ तो अब भी होगा, क्योंकि वचन कभी बदलता नहीं है। उसने बोला है कि सताए जाएंगे और बहुत दुख सहकर हमें परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? प्रवेश करना है। कलेश हटाकर नहीं, क्लेश को सहकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? प्रवेश करना है। लेकिन दुनिया क्या कर रही है? आज का ईसाई वो क्या कर रहा है? भाई कलेश ना है, कलेश को क्या करना है? रोकना है।
इसलिए भाई लोग, आप वचन को समझोगे तो आपकी बुद्धि, आपकी समझ खुल जाएगी। सॉरी, माफ़ करना। इसलिए मेरा ये छोटा सा मैसेज है, जितनों को ये समझ आता है ठीक है, बाकी हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करे। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मेरे को वचन में एक बात याद है, परमेश्वर का एक नाम है, उसका नाम है अधिराज्य करने वाला परमेश्वर। यानी कि अधिराज्य करता है, वो राज्य करता है, वो सनातन काल का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो चलने दे रहा है, ऐसा होने दे रहा है, ऐसा होगा। क्योंकि जो धूल मिट्टी होगी वो उड़ जाएगी। इसी सतावट में जो ऐसे चंगाई के लिए आए, बरकतों के लिए आए हैं ना यीशु के पीछे, वो छांटे जाएंगे, वो निकल जाएंगे बाहर। होगा ऐसा। असली में टिकेगा वही जो वचन को मानता है, जो वचन की गंभीरता को जानता है। इसलिए आप वचनों को थोड़ा गंभीरता से लीजिए, समझिए। और आपको ये भी बात मालूम होगा, वन वर्ल्ड रिलीजन बनने के लिए जा रहा है। ये सब घटनाएं उसी की तैयारी है, उसी की तैयारी है। सरकार बोलेगी हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वन वर्ल्ड रिलीजन बनने के लिए जा रहा है ना, उसके अंडर में आएगा सब कुछ। इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह सुनिए, वचनों को समझे, वचन की गहराइयों को समझे, और जल्दबाजी में आकर कोई भी कदम ना उठाए। प्रभु यीशु को जब गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार निकालकर एक का कान काट दिया। प्रभु यीशु क्या बोलता है, हे पतरस अपनी तलवार अपनी कमान में रख ले। यानी कि प्रभु यीशु के पास इतने स्वर्गदूत हैं, वो सारी सेना को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारी लड़ाई हथियारों से नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे। किसी के बुलबुलाहे में, जहाँ कोई भी आपको बोलता है जी चलो जी धरना लगाना है, हमारे साथ चलो, तो आप जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। इसलिए प्रभु के वचनों को समझें। प्रभु इन बातों के द्वारा, इन सभी घटनाओं के द्वारा आप सभी को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए आप बने रहे, विश्वास में खड़े रहे और प्रार्थना करते रहे देश के लिए, देश की सरकार के लिए। प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरा हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।